जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का रिलेटिव नाउन। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट पेन कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको आगे चल करके ये नोट्स आपके बहुत ही काम में आएंगे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो उन तक पहुँचे। जैसे ही अपलोड किया जाए उन तक वो हर वीडियो पहुँचे जिसको पाने के लिए लालायित भी है। तो बिना देरी किए आते हैं हम टॉपिक पे। और हमारा जो टॉपिक है आज है रिलेटिव नाउन का। और रिलेटिव नाउन का हमारा क्या है, कह रहा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कहा गया यूज ऑफ रिलेटिव नाउन। क्या है? यूज ऑफ रिलेटिव नाउन। कहा जा रहा है यदि वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है और उसमें संबंधित संज्ञा, वही मतलब रिलेटिव नाउन भी दिया हो, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा? आपका रिलेटिव नाउन। उसके तुरंत बाद संबंधित संज्ञा लिखकर हम सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था मतलब मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ बच रहा है तो आप लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया कि जो हमने वहाँ बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे, वही हमने स्ट्रक्चर दे दिया। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, आई से इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू से वर्ड। फिर दूसरे स्टेप पे हो जाएगा रिलेटिव नाउन। फिर उसके बाद हम चाहे हैज लिखेंगे और चाहे हैव। अब उसके बाद हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता के बाद फिर लिखा जाएगा आपका नॉट। नॉट के बाद फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद कुछ बचता है तो आप लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। जैसे 4 वर्ड हमको बताया गया, जैसे हम कह रहे हैं इसमें 4 वर्ड आपके आएंगे आसानी से, जिसको कवर कर ले सकते हैं आप। जो एक आ गया पहला, जैसे मान लीजिए हाउ मेनी। क्या आ गया? हाउ मेनी। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने। और कितने का मतलब ये हुआ किसके लिए लिखा जाता है? जिन चीज़ों को हम 1-2 करके आसानी से गिन ले जाए, उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह हाउ मच है। हाउ मच का अर्थ होता है कितना। तो इसके लिए हम जिसको गिन ना सके, जिसको हम तौल सकें, माप सकें, से 1 गिलास, 2 गिलास, 1 किलो, 2 किलो, इन सब चीज़ों में जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हाउ मच। फिर तीसरा आपका व्हिच। व्हिच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या किस। ठीक, ये 3 इसके हिंदी होते हैं। फिर अगला चौथा आपका है हुज। हुज माने किसका, किसकी या किसके। क्या हो गया? किसका, किसकी या किसके। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य है और इसी पे आज हम ट्रांसलेट करेंगे। और जो हमारा पहला वाक्य है, बिना देरी किए हम आ जाते हैं पहले वाक्य पे। लेकिन एक बार फिर जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक वो हर वीडियो पहुंचता रहे जो उनको चाहिए, ताकि जो जो वीडियो अपलोड होते रहे वो आप तक पहुंचते रहें। चलिए आते हैं वाक्य पे। आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ? कितने। क्या है आपका? कितने। तो हाउ मेनी क्या लिखा जाएगा? हाउ मेनी। अब इसका रिलेटिव नाउन क्या होगा? कहते इसी के दाहिने साइड या इसके बढ़ते क्रम में जो लिखा रहेगा। अब बॉयज, तो हम यहाँ हाउ मेनी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ लड़के हैं और लड़कों को हम आसानी से 1-2 करके काउंट कर सकते हैं, इसीलिए लिखा गया हाउ मेनी बॉयज। कर्ता हाउ मेनी बॉयज। अब उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे सहायक क्रिया। तो कर्ता पता करेंगे, तो कर्ता नहीं है तो कर्ता नहीं है,
तो यहाँ हम एक वचन मान के लिखेंगे, तो हाउ मेनी बॉयज, यहाँ हो जाएगा हैज़। देखिए, जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना रहे और उसके अकॉर्डिंग आपको सहायक क्रिया लिखना हो तो वहाँ हो जाता है सहायक क्रिया, क्या हो जाता है आपका, हैज। क्या हो जाता है, मतलब एक वचन की हम मान करके लिखेंगे। अब इस टेंस में जो है तो हैज हो जाएगा, ठीक। जो अगला टेंस रहेगा एक वचन की हम सहायक क्रिया लिखेंगे। तो हाउ मेनी बॉयज हैज, अब मेन वर्ब क्या है, नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब आना, तो कम, और कम की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, केम। कहाँ आए हुए हैं, यहाँ, तो यहाँ के लिए हम लिख देंगे टुडे, सॉरी यहाँ के लिए हम लिखेंगे हियर। क्या हो जाएगा, हियर, और हियर के बाद अभी बच रहा आज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टुडे। तो हाउ मेनी बॉयज हैज कम हियर टुडे, ठीक। अगला, वह अब कितना पानी पी चुका है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कितना, इसका रिलेटिव नाउन क्या है, पानी। तो पानी को तो हम काउंट कर नहीं सकते, माप सकते हैं, तो ऐसी दशा में हम यहाँ लिखेंगे हाउ मच। क्या हो जाएगा, हाउ मच, और रिलेटिव नाउन हो जाएगा पानी, तो यहाँ हो गया वाटर। अब इसमें कर्ता क्या है, वह, तो वह एक वचन है और एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज। हैज के बाद कर्ता आपको मिला है वह, तो हो गया ही। अब ही के बाद लिखेंगे नॉट, तो नॉट नहीं है तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब पीना, तो ड्रिंक, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। क्या होता है, ड्रंक। तो हाउ मच वाटर हैज़ ही ड्रंक, लास्ट में बचा अब, तो अब के लिए यहाँ हम क्या लिख देंगे, नाउ। अब एक ट्रिक देखते हैं, देखिए क्या ट्रिक है। हमने कहा, या यहाँ जैसे ड्रिंक लिखा है तो DRIN के, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लिखा है DRUN के। देखिए, जब भी किसी वाक्य में, सॉरी शब्द में IN रहे तो IN को जब हम तीसरी अवस्था बनाएंगे, किसमें, सॉरी तीसरी अवस्था जब बनाएंगे तो UN हो जाता है IN, और अगर हम दूसरी अवस्था बनाते हैं तो यही IA हो जाए। जैसे मान लीजिए हम दूसरी अवस्था बता एक किससे, ड्रिंक, ड्रिंक का जब बनाएंगे तो DRI है तो I का A हो जाएगा ANK, यही I बदलता रहेगा। तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, DRUNK, ठीक उसी तरह रिंग का हो जाएगा RING है, दूसरी अवस्था बनेगा तो RANG, तीसरी अवस्था बनेगा RUNG। क्लियर। और एक देख लेते हैं सिंग, SING, सिंग पहली अवस्था, दूसरी तो I को A में रिप्लेस कर देंगे तो सैंग, और तीसरी जब होगा SUNG। तो जाने रहिएगा दोस्तों कि जब भी कोई शब्द आए उसमें IN रहे, ठीक है, और उसकी तीसरी और दूसरी अवस्था बनानी हो तो दूसरी अवस्था में I को रिप्लेस किया जाएगा A में, तीसरी अवस्था बनाने में I को रिप्लेस किया जाएगा U में, और पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। ठीक, क्लियर। आगे, अब आगे का जो वाक्य हमारा उसको भी देख लेते हैं, और आगे का क्या वाक्य है थोड़ा सा देखेंगे। अब आगे का हमारा जो वाक्य है, वे किसका पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, किसका, इसका रिलेटिव नाउन क्या है, पतंग। तो किसका की अंग्रेजी होती है, हुज, WHOSE, हुज। यहाँ पतंग की बात हो रही है तो हो गया काइट, हुज काइट। कर्ता आपका है दे, बहुवचन, तो यहाँ हम कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे, हैव। क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव, और हैव के बाद यहाँ हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका दे। नकारात्मक है तो दे के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट। क्लियर। नॉट के बाद अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, उड़ाना, तो फ्लाई, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन, FLOWN।
अभी भी कुछ बच रहा है कि वे किसका पतंग नहीं उड़ा चुके, अब कुछ नहीं बच रहा है, तो यहीं पर आपका हो जाएगा खत्म। तो हो गया आपका हुज काइट हैव दे नॉट फ्लॉ। क्लियर? आगे चलते हैं। आप कौन सा फिल्म देख चुके हैं? तो भैया ठीक है, देख लेते हैं। क्या वाक्य है? कौन सा। तो कौन सा अंग्रेजी का अर्थ क्या होता है? विच। अब इसका रिलेटिव नाउन क्या बन गया? फिल्म। तो विच फिल्म क्या हो जाएगा? फिल्म। अब फिल्म के बाद सहायक क्रिया लिखना है, तो कर्ता आपका है यू, और यू जो है वो आपका है बहुवचन, और बहुवचन के लिए आपको क्या लिखना है? हैव। क्या हो जाएगा? हैव। कर्ता हुआ आपका यू। अब लिखेंगे आप नॉट, तो नॉट है? नॉट नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब देखना, तो वॉच। वॉच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। क्या हो जाएगा? वॉच्ड। उसके बाद भी कुछ बच रहा है भाई कि आप कौन सा फिल्म देख चुके, तो विच फिल्म हैव यू वॉच्ड। यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म। अब थोड़ा सा क्या हम बात करेंगे कि हम किसके कमरे में पत्र नहीं लिख चुके हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ आपका? इसमें किसके, किस, रिलेटिव नाउन कमरे, उसके बाद में। तो बताया गया कि रिलेटिव नाउन के बाद जब में आए तो हम उस वाक्य की शुरुआत उसी में से करेंगे। तो सबसे पहले होगा इन के बाद फिर शेष कार पहले की तरह सहायक इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। तो किस, तो इन विच। क्या हो जाएगा? इन विच। अब उसके बाद रिलेटिव नाउन, तो कमरे, तो इन विच रूम। अब इन विच रूम के तुरंत बाद आपको क्या लिखना है? हम स्ट्रक्चर से ही देख लेते हैं कि क्या लिखना है रिलेटिव नाउन के बाद, हैज या हैव। कर्ता पता करेंगे, कर्ता आपका है वी, हम की अंग्रेजी वी, और वी आपका है बहुवचन, और बहुवचन के लिए हम सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे? हैव, और कर्ता आपका था वी, तो यहाँ हो गया वी। अब लिखेंगे नॉट, तो नॉट है भाई, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? नॉट। अब नॉट के बाद फिर क्या लिखना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब लिखना राइट, और राइट की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? रिटन। रिटन। अब उसके बाद भी कुछ बच रहा है नहीं, तो इन विच रूम हैव वी नॉट। अब बच रहा है भाई अभी पत्र, रिटन अ लेटर। क्या हो जाएगा? रिटन अ लेटर। अब ये वाक्य होता है पूर्णतया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिलेटिव नाउन रहेगा। अगर इसमें ये उम्मीद यही करेंगे हम आपसे, या मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना 100 का 100% दिया समझाने के लिए आप लोगों को, और जिसको अगर नहीं भी समझ में आया वो ज़रूर हमसे फिर से पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, और जो लोग हमारे चैनल पे भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक वो हर वीडियो पहुँचे जो यहाँ अपलोड हो। तो अब इसके नेक्स्ट टेंस में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।